आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास अवेलेबल। द कानून शहादत ऑर्डर 1984 रिपील्स द एविडेंस एक्ट 1872। कानून शहादत जो ऑर्डर है 1984 का, ये रिपील करता है एविडेंस एक्ट 1872 को इसने रिपील किया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज़ बीन convicted by a court in perjury or giving false evidence। तो किसी भी शख्स को अगर कोर्ट की जानिब से कन्विक्शन दी जाए परजरी के ऊपर या फॉल्स एविडेंस देने के ऊपर, तो ऐसी सूरत में ये शख्स कॉम्पिटेंट नहीं रहता कोर्ट के अंदर दोबारा से शहादत देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 ऑफ क्यूएसओ no person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage। तो आर्टिकल 5 जो है क्यूएसओ का वो ये कहता है कि किसी भी शख्स को आप कंपेल नहीं कर सकते कि ड्यूरिंग द मैरिज जो बातचीत मियाँ बीवी के दरमियान हुई वो उसको डिस्क्लोज करे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एविडेंस में नॉट बी प्रेजेंटेड ऑन। किस सूरत हाल के अंदर एविडेंस जो है वो प्रेजेंट नहीं किया जाता। तो एविडेंस जो है अगर एडमिटेड फैक्ट्स हों तो उनके ऊपर एविडेंस लाना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी एडमिटेड हो चुके होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एडमिटेड फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 इन क्रिमिनल केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ लॉइज ऑन। क्रिमिनल केसेस के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी द प्रोसिक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एग्जामिनर इन चीफ इज द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। क्वेश्चन नंबर 6 का जो दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise becomes relevant। कन्फेशन जो है इस सूरत हाल के अंदर रेलिवेंट होगा जब उसके अंदर से इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस जो है किसी हवाले से अगर किया गया हो तो उसको रिमूव कर दिया जाए, तो ऐसी सूरत में ये कन्फेशन जो है ये रेलिवेंट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। यानी कि यहाँ पे अगर कोई कन्फेशन किया जा रहा होगा इंड्यूसमेंट के ज़रिए से या आप थ्रेट करवा के कन्फेशन किसी से करवा रहे हैं तो ये इन द आई ऑफ लॉ ये काबिल कबूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास मिस्टर ए मर्डर्ड बी सी अ विटनेस ऑफ द केस स्टेट्स दैट ही वॉज स्टैंडिंग नियर द टू एंड सॉ दैट मिस्टर ए पुल्ड अ डैगर आउट ऑफ हिज जैकेट, stabbed B twice on his chest. As a consequence, B fell down on the ground who later died. C's evidence will be direct evidence। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के ज़रिए से डायरेक्ट एविडेंस को समझाने की कोशिश की गई है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी का कत्ल किया, सी विटनेस था, सी वहाँ पे खड़ा था जब ए और बी की लड़ाई हुई, ए ने चाकू निकाला, बी को 2 बार सीने के ऊपर स्टैब किया, तो जिसके नतीजे में मिस्टर बी जो है वो नीचे गिर गया और बाद में उसकी डेथ हो गई। तो सी जो है ये एविडेंस देगा, वो उसने चूँकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ, जब ये ऑफेंस कमिट हुआ उसने डायरेक्टली देखा, तो लिहाजा उसकी जो एविडेंस होगी वो डायरेक्ट एविडेंस कहलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी डायरेक्ट एविडेंस। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 9 द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केसेस इज टू प्रूव बियॉन्ड एनी डाउट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन अकम्प्लिस इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस। तो किन सूरत हाल के अंदर या किन केसेस के अंदर जो अकम्प्लिस है या कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं रहता। ऑफेंसेस पनिशेबल विद हद। क्वेश्चन नंबर 10 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। हदूद के केसेस के अंदर अकम्प्लिस की जो गवाही है वो काबिल कबूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सिविल केस लाइज ऑन द पर्सन। सिविल केस के अंदर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है। हम पीछे पढ़ा है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है,
तो सिविल केस के अंदर जो शख्स केस फाइल कर रहा हो उसी के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, उसी ने ही अपना केस साबित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हु फाइल्ड द केस। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, क्रेडिट ऑफ अ विटनेस कैन बी इम्पीच्ड। क्रेडिट ऑफ विटनेस है, इसको किस सूरत हाल के अंदर ये कौन इम्पीच कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बाय प्रूफ दैट द विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड और हैज एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ ब्राइब और हैज रिवाइज्ड एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट टू गिव हिज एविडेंस। ऐसी सूरत में हम किसी भी विटनेस को इम्पीच करवा सकते हैं जब हम ये सबूत दे दें कि जो हमारा विटनेस है इसने कोई ब्राइब कबूल कर ली है या उसने जो एडवर्स पार्टी की जानिब से कोई ऑफर आई ब्राइब की उसने वो कबूल कर ली है। तो ऐसी सूरत में हम किसी भी विटनेस को इम्पीच करवा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, अ लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन। लीडिंग क्वेश्चन जो है कब पूछा जा सकता है? लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, क्रॉस एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 14, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज। क्रिमिनल केसेस के अंदर क्या प्रीवियस जो गुड कैरेक्टर है ये रेलिवेंट होता है, ये रेलिवेंट होता है? यस, इट इज रेलिवेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, रेलिवेंट। क्वेश्चन नंबर 15, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज। जो क्रिमिनल केसेस के अंदर प्रीवियस जो गुड कैरेक्टर है इट इज रेलिवेंट एंड रेलिवेंट ओनली व्हेन अक्यूज्ड प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ हिज गुड कैरेक्टर। ये रेलिवेंट सिर्फ उसी सूरत के अंदर होगा जब अक्यूज जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करेगा अपने गुड कैरेक्टर का। क्वेश्चन नंबर 15 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, नो वन शैल बी परमिट to give any evidence derived from unpublished official records relating to state affairs। क्वेश्चन नंबर 16 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, no public officer shall be compelled to disclose communication made to him in official confidence, it is stated in which article। कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो है उसको आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो जो कम्युनिकेशन है ऑफिशियल उसको जो ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में जो कम्युनिकेशन हुई उसको डिस्क्लोज करे। ये किस आर्टिकल के अंदर बयान किया गया है? तो ये आर्टिकल 7 के अंदर बयान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो दुरुस्त है वो है ऑप्शन सी, आर्टिकल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 18, द नेम्स ऑफ द इन्फॉर्मर्स और प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। जो इन्फॉर्मर्स होते हैं इनके जो नेम होते हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं डिस्क्लोजर से, इनको आप किसी भी सूरत में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 19, द कम्युनिकेशन बीइंग मेड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी बिटवीन एन एडवोकेट एंड हिज क्लाइंट इज। जो एडवोकेट और क्लाइंट के माबैन जो ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, ये भी प्रोटेक्टेड होती है, इसको भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, द कम्युनिकेशन बीइंग मेड इन फर्दरेंस ऑफ अ क्रिमिनल पर्पज इज, इट इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। जो कम्युनिकेशन की जाती है जो कि क्रिमिनल किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के हवाले से हो, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये प्रोटेक्टेड नहीं होती, इसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ अ चाइल्ड इज। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एडमिसिबल। क्वेश्चन नंबर 22, रेलिवेंट फैक्ट्स और दोज फैक्ट्स विच। रेलिवेंट फैक्ट्स जो हैं ये कौन से फैक्ट्स होते हैं? विच आर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट बाय द कानून शहादत ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 22 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, a lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the question put to him
एंड गिविंग रैशनल आंसर टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, द कॉम्पिटेंस ऑफ अ पर्सन टू टेस्टिफाई एंड द नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड इन एनी केस ऑफ हद शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद। जो हद के अंदर जो कॉम्पिटेंसी है विटनेसेस के अंदर हदूद के केसेस के अंदर, और जो तादाद है ये डिटरमाइन किया जाता है कानून एंड सुन्ना से। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कानून एंड सुन्ना। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, आर्टिकल 22 ऑफ द QSO डील्स विद। आर्टिकल 22 है ये डील करता है फैक्ट्स नेसेसिटी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स से। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, अ विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन ग्राउंड दैट द आंसर विल क्रिमिनेट हिम प्रोवाइडेड दैट no such answer shall subject him to any arrest, prosecution and criminal proceedings। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, अ कन्फेशन इज कंसिडर्ड इरेलीवेंट बाय अ कोर्ट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इफ इट इज मेड। कन्फेशन जो है किसी भी जानिब से किया जा रहा हो तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर कोर्ट इसको इरेलीवेंट करार देगी। चंदे कि इसके अंदर चीज़ें हैं, किन किन सूरतों के अंदर जब इंड्यूसमेंट की गई हो, कन्फेशनर को इंड्यूस किया जाए कन्फेशन के लिए, या थ्रेट किया जाए कन्फेशनर को कन्फेस करने के लिए, तो ऐसी सूरत में ये जो कन्फेशन है ये इरेलीवेंट हो जाएगी। या कन्फेशनर के इंटरेस्ट के हवाले से कोई प्रॉमिस किया जा रहा हो तो ऐसी सूरत में भी जो कन्फेशन किया जाएगा वो कन्फेशन जो है इरेलीवेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, अंडर आर्टिकल 158 ऑफ द QSO द वैलिडिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्शन ओवर द प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट शैल बी डिसाइडेड बाय द। क्वेश्चन नंबर 28 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, कंसर्न्ड कोर्ट। जो ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा किसी भी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी के ऊपर तो ये जो ऑब्जेक्शन है ये कंसर्न्ड कोर्ट ही दूर करेगी। क्वेश्चन नंबर 29 का दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास नेक्स्ट, आर्टिकल 19 ऑफ द QSO लेज डाउन रेस जेस्टाई। क्वेश्चन नंबर 29 का दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, आर्टिकल 27 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर इज अपेंडेड बाय 16 इलस्ट्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, एडमिशंस एंड कन्फेशंस आर डिस्टिंग्विश्ड इन। एडमिशन और जो कन्फेशन है इनको किन अल्फाज के अंदर डिस्टिंग्विश किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, एडमिशंस आर मेड टू एनी पर्सन। एडमिशंस जो है ये किसी भी शख्स को किए जा सकते हैं। वाइल कन्फेशंस आर मेड ओनली टू मैजिस्ट्रेट, जबकि कन्फेशन जो है ये मैजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 31 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 32, रूल लेट डाउन इन आर्टिकल 56 इज एक्सेप्शन टू जनरल रूल। आर्टिकल 56 के अंदर जो रूल लेट डाउन किया गया है ये एक्सेप्शन है जनरल रूल की, जो कि है दैट नो वन शैल बी अफेक्टेड बाय अ जजमेंट टू विच ही इज नॉट अ पार्टी। क्वेश्चन नंबर 32 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास नेक्स्ट, द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल्स इज नॉट एप्लीकेबल टू बोथ ए एंड बी, एग्जेक्टिव एक्शंस और पॉलिसी ऑफ स्टेट एंड एक्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एंजॉइंड बाय लॉ। इन दोनों सूरतों के अंदर जो एस्टॉपल का डॉक्ट्राइन है वो एप्लीकेबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 33 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 34, फैमिली कोर्ट इज नॉट बाउंड टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ QSO। यस इट इज ट्रू, फैमिली कोर्ट बाउंड नहीं है QSO की प्रोविजन को फॉलो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 का जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन परेड इज रूल ऑफ, इट इज रूल ऑफ प्रूडेंस।
तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, प्रूडेंस। क्वेश्चन नंबर 36, द रूल ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई इज प्रोवाइडेड इन, जो रूल है प्ली ऑफ एलिबाई का ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 24 सब आर्टिकल 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, प्ली ऑफ एलिबाई इज टेकन इन क्रिमिनल केसेस, जो प्ली ऑफ एलिबाई होती है ये हमेशा क्रिमिनल केसेस के अंदर ली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 78A। आर्टिकल 78A के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का जो प्रूफ है या इस हवाले से जो प्रोविजंस हैं वो बयान की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, प्राइमरी एविडेंस इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल, जो प्राइमरी एविडेंस हैं ये किस आर्टिकल के अंदर बयान किए गए हैं? तो आर्टिकल 73 के अंदर बयान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आर्टिकल 73। क्वेश्चन नंबर 40, provisions regarding the cases in which secondary evidence is given provided under which article, secondary evidence के हवाले से जो प्रोविजन दी गई हैं वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो वो है आर्टिकल 76 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, इन अ केस ऑल फैक्ट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 41 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, कोर्ट में रिक्वायर्ड एक्सपर्ट ओपिनियन वन द मैटर इज रिलेटिंग टू साइंस, आर्ट्स एंड फॉरेन लॉ। कोर्ट जो है उसके पास ये अख्तियार हासिल है कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन रिक्वायर कर सकती है एक्सपर्ट से जब मामला आ जाए साइंस का, आर्ट्स का या फॉरेन लॉ के हवाले से। इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 42 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत डील्स विद कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। क्वेश्चन नंबर 43 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, कम्युनिकेशन विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फोर्स्ड डिस्क्लोजर इज कॉल्ड। तो जो फोर्स्ड डिस्क्लोजर की सूरत में आपको प्रोटेक्शन दी जाती है या जो कम्युनिकेशन है या जो बातचीत है उसको प्रोटेक्ट किया गया है कि आप फोर्सफुली उसको डिस्क्लोज नहीं करवा सकते, तो ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 44 का दोस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, QSO 1984 कंप्राइजेस ऑफ, QSO 1984 के अंदर 166 आर्टिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, QSO डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स बिफोर। QSO की जो रूल्स हैं या इसके जो आर्टिकल्स हैं या इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ये आर्बिट्रेटर की जो कोर्ट्स हैं इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 46 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज बाउंड टू डिटरमाइन द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ विटनेस। कौन बाउंड है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस को डिसाइड करने का? तो कोर्ट जो है वो बाउंड है, उसने डिसाइड करना होता है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस को। तो क्वेश्चन नंबर 47 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, अ विटनेस हु गिव्स एविडेंस इन हदूद केसेस शुड बी मेल। एक विटनेस जो है जो कि हदूद की केसेस के अंदर गवाही देना चाहता हो उसका मेल होना जरूरी है। इट इज ट्रू। फीमेल की जो गवाही है हदूद के केसेस के अंदर ये काबिल कबूल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, एडमिशन इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ QSO। एडमिशंस जो है QSO के कौन से आर्टिकल के अंदर डिफाइन किए गए हैं? तो ये डिफाइन किए गए हैं आर्टिकल 30 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर्टिकल 30। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, एडमिशन इज यूज्ड इन। एडमिशंस जो हैं ये हमेशा सिविल केसेस के अंदर किए जाते हैं जबकि कन्फेशंस जो हैं ये हमेशा क्रिमिनल केसेस के अंदर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिविल केसेस।